हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। शुरुआत करेंगे खबरें खटाखट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आईटीआई के टॉपर्स को किया सम्मानित। पीएम 62,000 करोड़ की योजनाएं करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, कुछ लोग जननायक शब्द चोरी करने में लगे हुए हैं। आज रायपुर के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह जनसभा को किया संबोधित। कहा, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा। बस्तर दशहरा मेला सबसे महत्वपूर्ण मेला। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पी चिदंबरम का चिंताजनक खुलासा। यूपीए सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए थे। 26/11 हमले के बाद पाक को सबक सिखाना चाहिए था। जयपुर में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। राजस्थान सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को किया निलंबित। केयरसंस फार्मा की दवा के वितरण पर रोक लगाई गई। फार्मा की 19 तरह की दवाओं के वितरण पर भी रोक। दिल्ली में सी वेंचर्स महिला उद्यमिता और ग्रेजुएशन समारोह आरोह फाउंडेशन ने किया सफल आयोजन। आत्मनिर्भर भारत योजना को मिल रही है तेज गति। दिल्ली में गर्भवती महिला की बच्चे को जन्म लेने के बाद मौत हुई। अस्पताल प्रशासन पर लगा लापरवाही का आरोप। नॉर्थ दिल्ली नर्सिंग होम में हुई महिला की मौत। बिहार के नालंदा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 युवक पानी में बहाव होने के कारण लापता हुए। युवक ने किसी तरह बचाई अपनी जान। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन आक्रोशित नजर आए। गाजियाबाद बॉर्डर पर रोके गए एसपी सांसद बरेली जाने की जिद पर अड़े सपा सांसद इकरा हसन और मोहिबुल्लाह नदवी को रोका गया। हरेंद्र मलिक को भी गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका गया। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट किए गए। माता प्रसाद पांडे को उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट किया गया। माता प्रसाद पांडे को बरेली जाने की अनुमति नहीं मिली। बरेली में आज भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती। बरेली में आज दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया। संभल में मस्जिद तोड़ने के खिलाफ याचिका का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को मिला बड़ा झटका। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली। तालाब और सरकारी जमीन पर बनी थी मस्जिद। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 1 लाख के इनामी डकैत को मार गिराया गया। आरोपी के कब्जे से पिस्टल, बड़ी मात्रा में कारतूस और बाइक बरामद। बुलंदशहर में हिशू टीचर की हत्या में फरार मोहम्मद से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से आरोपी मोहम्मद घायल हुआ। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। आदिल हत्याकांड के आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर। हत्या का लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया था वायरल। मथुरा में पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। बीजेपी जिला अध्यक्ष के घर पर फायरिंग करने वाला चौथे बदमाश गिरफ्तार हुआ। साथ ही उनके पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। रायबरेली में दबंग युवक ने मां बेटी को जानवरों की तरह पीटा। पुलिस ने पिटाई करने वाले दबंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। अलीगढ़ में दबंग ने मजदूर पर चाकू से किया हमला। दबंग ने युवक के पेट में चाकू घोंपा। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। बागपत में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। चले लाठी डंडे और लात घूंसे। दोनों ओर से आधा दर्जन लोग घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। प्रयागराज में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मौके से 2 चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाशों के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। लखनऊ में कार ने स्कूल वैन को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 4 से 5 लोग घायल हुए। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुल्तानपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। सड़क हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई। घटना के बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेठी में पुलिस ने शातिर गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद किया। सीतापुर में पथ संचलन के दौरान आरएसएस कार्यकर्ता की मौत हुई। ड्रम बजवाते वक्त अचानक मुंह के बल गिरा। इलाज के दौरान आरएसएस कार्यकर्ता की मौत। वाराणसी में सरकारी मदरसा के शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कमरे में खून से लथपथ मिली शिक्षक की लाश। दीवारों और फर्श पर दिखे खून के निशान। घर में मौजूद अन्य सदस्यों को नहीं लगी किसी तरह की कोई भनक।
नोएडा में स्टंटबाजू का मामला सामने आया। स्टंटबाजू का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। नोएडा की सोसाइटी में महिला के साथ बर्बरता, गार्डों ने महिला को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जालौर में अंबेडकर बस्ती का विजयदशमी उत्सव संपन्न हुआ। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर भव्य पथ संचलन रैली। स्वयंसेवकों ने बनाई अखंड भारत की भगवा रंगोली। अमरोहा में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, सड़क हादसे में महिला हुई घायल। पूरी घटना पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। आगरा में विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। पैरामिलिट्री फोर्स ने संभाली ऑपरेशन की कमान। 30 घंटे से लगातार चल रहा है ऑपरेशन। नदी में अभी भी हैं 7 लोग लापता। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला पूर्व प्रधान का शव। इलाके में फैली सनसनी। ग्रामीणों ने शव देख पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई शुरू। झांसी में ट्रैकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। दूसरे बदमाश को पुलिस ने मौके से दबोचा। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की। पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को कुचला। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल। अमेठी में ऐतिहासिक भरत मिलाप का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने आरती कर पूजा अर्चना की। पूरे शहर में तरह तरह की मनोरम झांकियां निकाली गई। लखनऊ में आबकारी विभाग की टीम का छापा। मुबारकपुर चौराहे पर देर रात मारा छापा। अवैध रूप से विदेशी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया। छापेमारी में 365 बोतलें और केन जब्त। गाजियाबाद के जीटी रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने लोगों को टक्कर मारी। सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हुई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को गोली लगी। बाइक सवार 3 दोस्तों पर आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मंडला आयुक्त विजय विश्वास ने जन सुनवाई की। तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम सहित कई अधिकारी भी मौजूद नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा। सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से की बात। ऋषिकेश नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ। पार्षदों ने बैठक में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने हंगामा किया। वार्डों में काम नहीं होने का आरोप लगाया। यूके SSSC की एक और परीक्षा से पहले अभ्यर्थी पर मुकदमा। फर्जी दस्तावेज के आधार पर किए 3 आवेदन। सेवा योजन विभाग की एम्प्लॉय आईडी भी फर्जी। 5 अक्टूबर को सहकारी निरीक्षक पद की थी परीक्षा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण। आपदा से काफी नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। मानसून से भारी नुकसान, राहत कार्य तेजी से किया जा रहा है। विधायक किशोर उपाध्याय का बड़ा बयान। कहा, नई टिहरी में स्टेडियम के लिए नई जगह चुने। पर्याप्त जगह न होने से निर्माण संभव नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम आवश्यक है। देहरादून के यूपीसीएल बिजली घर में बिजली चोरी का खुलासा हुआ। जेयू और अधिशासी अभियंता निलंबित किए गए। 3 सदस्यीय जांच समिति हुई गठित। पुलिस ने बिजली चोरी में लोगों को पकड़ा। देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई। नगर निगम और MDDA की संयुक्त कार्रवाई। अवैध रूप से बनी दर्जनों दुकानें ध्वस्त। विकासनगर में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया। आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। विकासनगर पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बचाया। उत्तराखंड के लिए फिर से आया आफत का अलर्ट। ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कई जगह तेज आंधी की भी चेतावनी। देहरादून में अनारवाला मालसी मोशोबार के लिए 3 करोड़ सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति। कैबिनेट मंत्री जोशी ने सीएम दावी का जताया आभार। पौड़ी में खुरपका मुंह पका टीकाकरण अभियान शुरू। पशुपालन विभाग ने हरी झंडी दिखाई। मुख्य विकास अधिकारी ने दिया शुभारंभ का संदेश। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी।
तुंगनाथ धाम की यात्रा ने स्थापित किए नए आयाम। अब तक 1 लाख से ज्यादा भक्त तुंगनाथ धाम पहुंच चुके हैं। हर दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में तुंगनाथ पहुंच रहे हैं। मसूरी में आपदा में राहत कार्य तेज। मसूरी देहरादून मार्ग समेत कई सड़कों की मरम्मत हुई। बारिश हो या फिर धूप, पुलिसकर्मी और कर्मचारी तैनात। होटल और व्यापार संघों ने कर्मियों को कैंप। कालाडूंगी में शिक्षक आवास जर्जर नजर आया। हादसे की खुली चेतावनी। शिक्षक कॉलोनी भवन का हाल खस्ता, मरम्मत जरूरी। लक्सर में न्यायालय के निर्देश पर अवैध कब्जों पर शिकंजा। सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। मुंडा खेड़ा कला में 47 अवैध कब्जे चिन्हित। मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता में कपड़ों को लेकर विवाद हुआ। छोटे कपड़ों को लेकर हिंदू शक्ति संगठन का आक्रोश। उत्तराखंडी संस्कृति के पक्ष में संगठन का विरोध। उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने नए वेडिंग स्थल चिन्हित किए। 2025-26 में पर्यटन को मिलेगी नई दिशा। कमिश्नर विनय ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण। कहा आपदा से काफी नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। विमेन वनडे वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली जीत की तलाश। कोलंबो में बारिश की भी आशंका। सेंचुरी लगाने के बाद ध्रुव जरील ने भारतीय सेना को किया सैल्यूट। अपने बल्ले को आर्मी जवान की राइफल की तरह बनाकर सैल्यूट किया गया। साथ ही कहा कि शतक सेना को समर्पित। टेस्ट मैच में केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने लगाया शानदार शतक। तीनों खिलाड़ी ने अलग अलग तरीके से किया सेलिब्रेट। केएल राहुल ने सीटी बजाई तो रविंद्र जडेजा बैट लहराते हुए आए नजर। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन की शादी के बंधन में वो बंधी। लुधियाना के बिजनेसमैन के साथ लिए 7 फेरे। दुल्हा बग्गी पर सवार होकर बारात लेकर अमृतसर पहुंचा। शादी के बाद क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन का बड़ा बयान। कहा भाई अभिषेक को मिस किया। भावुक हुई अभिषेक की बहन। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निशात कुमार और सिमरन शर्मा ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक। भारतीय स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी ने दिया बड़ा बयान। कहा अभी संन्यास के बारे में मैं नहीं सोच रही हूं। पूरा ध्यान मानसिक मजबूती और तकनीकी कौशल को निखारने पर है ताकि आने वाले दिनों में बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सके। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में कल भारत और पाकिस्तान के बीच मैच। भारतीय टीम पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाएगी। कोलंबो में दोनों टीमों का मुकाबला। स्टार बल्लेबाज रजत पाटीदार को मध्य प्रदेश की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। पाटीदार है। भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन में अचानक घुसा सांप। खिलाड़ियों के रिएक्शन ने सभी को चौंकाया। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का अभी तक का अजय रिकॉर्ड। बैंक छोटे शहरों ग्रामीण इलाकों में बढ़ा रहे एटीएम की संख्या। डिजिटल पेमेंट और बढ़ती लागत के चलते रणनीति बदली। अभी 1 लाख लोगों पर 15 एटीएम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका खारिज की। एसबीआई अकाउंट से फ्रॉड चेक हटाने की अपील की थी। 2,929 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप। ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए नया रेगुलेटर बनेगा। गेमिंग बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी। मनी गेम्स पर बैन। सोशल गेम्स प्रमोट करेगी सरकार। सीतारमण बोली कि ग्लोबल झटकों को झेल सकता है भारत। 2047 तक डेवलप इकोनॉमी बनने का टारगेट। इसके लिए 8% ग्रोथ रेट जरूरी। विदेशी निवेशकों के लिए नीति आयोग का सुझाव। कहा टैक्स सुधार से बढ़ेगा भारत का भरोसा। भारत ने विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र ने कपड़ा उद्योग को दी राहत। पीएलआई योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। चेक अब एक ही दिन में क्लियर होगा। आज से आरबीआई का नया क्लियरेंस सिस्टम लागू। पहले 2 दिन लगते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया चेक क्लियरेंस सिस्टम लागू किया। टाटा कैपिटल ने 135 एंकर इन्वेस्टर से 4,641 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें एलआईसी सबसे बड़ी निवेशक कंपनी आईपीओ से 15,512 करोड़ रुपए जुटाएगी। 6 अक्टूबर को ओपन होगा।
भारत ईयू एफटीए की 14वीं वार्ता 6 अक्टूबर से। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वॉन डेर लेयन और प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल के अंत तक एफटीए को अंतिम रूप देने का टारगेट रखा। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए प्रति लीटर रही। बीते कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। शटडाउन को लेकर व्हाइट हाउस ने दी बड़े पैमाने पर छंटनी की चेतावनी। डेमोक्रेट्स पर लगाए गंभीर आरोप। पीयूष गोयल ने सिंगापुर के पीएम से की मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी और निवेश सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। पीयूष गोयल ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की। ट्रंप बांग्लादेश में एंट्री को तैयार कर रहे। सेंट मार्टिन द्वीप पर रिजॉर्ट बनाने का प्लान। बांग्लादेश में विदेशियों के लिए स्पेशल जोन होगा। हमास गाजा पर कब्जा छोड़ेगा, बंधक रिहा होंगे। ट्रंप की धमकी के बाद सीज फायर पर राजी। इजराइल तुरंत हमला रोकने को तैयार। पाकिस्तान ने गाजा सीज फायर प्लान को नकारा। विदेश मंत्री डार बोले, ट्रंप ने ड्राफ्ट में बदलाव किया, मेरे पास सबूत है। भारत ने पाकिस्तानी सेना पर बर्बरता का आरोप लगाया। कहा पीओके में निर्दोष लोगों को निशाना बना रही है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तानी पुलिस ने प्रेस क्लब में घुसकर पत्रकारों को पीटा। पीओके में हिंसा को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गृहमंत्री ने जांच के आदेश जारी किए। अब मोरक्को में ज्वेलरी का गुस्सा भड़का। कहा हॉस्पिटल नहीं और वर्ल्ड कप पर $10 अरब फूंक रहे हैं। 3 की मौत, 1000 लोग गिरफ्तार। ट्रंप प्रशासन जन के आधार पर नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता। संघीय अपील अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला। दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे पुतिन। पुतिन ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। पुतिन बोले, मोदी समझदार और बुद्धिमान नेता हैं। रूस और भारत के बीच अच्छे रिश्ते, भारत के साथ कोई समस्या नहीं रही।